वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डी कोड द मार्केट्स। सबसे पहले तो उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। वीडियो को आपने प्रॉपर देखा होगा वीकली को, और पहले भी आप चीज़ों को कंटिन्यूसली समझ रहे होंगे। बिकॉज देखिए, कल जो पॉवल की एक इंटरव्यू टाइप था मॉर्निंग में, अभी तक शायद लोगों को ये नहीं पता कि बेसिकली वो एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू था और कैलेंडर के अंदर वो इवेंट नहीं था। उसको डाला गया है, उसको डलवाया गया है। क्यों? और वीआईपी में ऑलरेडी मैं ये चीज़ बता चुका था। और अफेक्ट क्या होगा उसका, अफेक्ट उस पर बात कर लेते हैं। बेसिकली ये क्यों गया, इवेंट क्यों डलवाया गया है। देखो, सिंपल सी बात है, मार्केट मान नहीं रही थी, मार्केट ज़िद्दी है। और अभी भी मार्केट जो है वो ज़िद्दी उसने पकड़ी हुई है। तो मार्केट बेसिकली वही एक्सपेक्ट कर रही थी 7 रेट कट्स का, और मैं आपको कब से बता रहा था, अक्टूबर से बता रहे। देखें, मैं तो बार बार रिपीट करूँगा, मेरा क्रेडिट है। लोग आते हैं, फंडामेंटल पढ़ते हैं, अच्छा जी, आपके पास जर्मन ट्रेड बैलेंस इतना आ गया, प्रीवियस इतना था, एक्चुअल इतना एक्सपेक्टेड था, ठीक है, और इतना आ गया है। अगर ऐसा आया तो ये बुलिश चला जाएगा, ऐसा आया तो बेरिश चला जाएगा, बट नो वन इज़ एबल टू ट्रेड द इवेंट इट्सेल्फ और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। और फिर जो है वो ये कहना कि जी फंडामेंटल आते हैं, नहीं आते भाई। आपको रीडिंग आती है, आपको फंडामेंटल नहीं आते। ठीक है, मैं एक किसी भी पर्टिकुलर बंदे को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। मैं जितने भी ये तकरीबन फंडामेंटल्स वाले देख रहा हूँ, वो तकरीबन सारा यही काम है। तो देखो, फंडामेंटल का जो तरीका है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर कल हमारे पास डाटा आना है या हफ्ते बाद भी आना है, जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी कि बायर्स और सेलर्स, ठीक है, यानी कि कमर्शियल्स, नॉन कमर्शियल, हेजर्स, ठीक है, ये जो डिफरेंट सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, इनके कॉन्टैक्ट्स रहते हैं सेंट्रल बैंक्स के साथ, और सेंट्रल बैंक के कॉन्टैक्ट रहता है फेड के साथ। तो डेटाज इनको ऑलरेडी पता होते हैं, उन्होंने ऑलरेडी अहेड ऑफ डेटा अपने आप को पोजीशन किया हुआ होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ही वक्त पे वो बाय में भी बैठे होते हैं, सेल में भी बैठे होते हैं, बट प्रॉपर रिस्क के साथ। और एक जगह पे बाय में प्रॉफिट बुक किया, सेल में किया, और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। और प्रॉफिट बनता है, ऐसा नहीं है कि जी आपका जो है वो प्रॉफिट जो है उसके अंदर नहीं वो बनता। तो बहरहाल, अब देखें, उनको डाटा पता है, तो आप भी अगर ट्रेड कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आपको भी डाटा जो है वो रीड करना आए, आपको भी डाटा प्रिडिक्ट करना आए। ठीक है, बेसिकली प्रिडिक्शन नहीं होती, कोई हाथ शाथ आप नहीं देख रहे, डाटा रीड ही करना होता है। तो मैं आपको यही बात कर रहा था कब से कि यार 7 रेट कट्स नहीं होंगे। फेड ने क्या बोला, फेड ने आगे सख्त जो है एक अंदाज से, सख्त टोन से कहा है कि जी हम 3 रेट कट करेंगे, 7 का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। और मार्च में तो हम बिल्कुल नहीं कर रहे। ठीक है, और बाकी जो है मार्च की, और वो बात मैं एक इलेक्शन की वीडियो में कर चुका हूँ। वो इंशाल्लाह आज अपलोड हो जाएगी, प्रॉपर एक सीरीज़ जो है वो चलेगी, तो उसको लाजमी आप लोग देख लेना। और कल तकरीबन वीआईपी के अंदर ये मैं आपको बता चुका था कि यार आपके पास जो डिक्सी है, इट विल ब्रेक अप। ठीक है, मैं आपको वीकली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, लाइव सेशंस में भी बता चुका हूँ। आपको डिक्सी का भी मैंने बताया था, आपको मैंने US 10 years का भी बताया था। ये वो सेम चैनल है जहाँ पे रिट्रेसमेंट आई थी और मैंने आपको कहा था यहाँ से मूव आएगी। सेम चैनल है ना। अगेन GBP USD आपको मैंने सेलिंग बताई थी, और आपको कहा था कि 1.25 का टारगेट है। 2.2518 आई मार्केट। एरो USD कहाँ पे खड़ी है मार्केट? 1.07 1.072 के लेवल क्लियर कॉल थे। ये नहीं कहा था कि ये होगा तो सेल जाएगी, वो होगा तो बाई जाएगी, नहीं, क्लियर कट लेवल कॉल थे। ठीक है, गोल्ड का भी आपका 2000 का लेवल और नीचे लेवल्स कॉल थे, बट गोल्ड जो है तकरीबन 13-14 अगेन उसने लगाया है। तो अभी क्या है, गोल्ड से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अभी तो बेसिकली जो हमारे पास जो लिमिट थी
2015 की, वो वीआईपी में जो है वो तो हिट हो गया, तो अभी तो फ़िलहाल पोजीशन जो है वो चल रही है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखें एक 30 मिनट्स में या उसमें, तो एक क्यूट सा जो है ना हेड एंड शोल्डर टाइप जो है वो पैटर्न बन रहा है। तो बेसिकली अब आप क्या कर सकते हो कि आप थोड़ा सा जो है एक आधी मूव 35, 38, 42 तक एक एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, फॉर टाइम बीइंग आप रिट्रेसमेंट रेट जो है फ़िलहाल एक्सपेक्ट कर सकते हो गोल्ड के अंदर, इससे भी ऊपर जा सकता है। बट फ़िलहाल मैं इतना ही आपको बोलूँगा कि फ़िलहाल इतना, क्योंकि ऑलरेडी मूव आ चुकी है हमारे लिए। 2015 से हमारी एंट्री है तो हमारे लिए ये मूव बहुत है, और हमने 2 से 3 एंट्रियाँ जो है वो डाली हुई हैं, ठीक है। इसी तरह सिल्वर, सिल्वर जो है आपकी ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर चुका है, और मार्केट जो है 23.54 तक का टारगेट था, लेकिन 32 ही इसका मैक्सिमम लगा है। तो एनीवेज ये अब इसको हटा देते हैं बेसिकली, और इस प्रोजेक्शन को भी हटा देते हैं। तो बेसिकली ये मैंने आपको बताया था कि ये मल्टी ईयर मल्टी मंथ ट्रेंड लाइन है, मार्केट यहाँ तक रिट्रेस करेगी। अभी भी सिल्वर में जो है ओवरऑल यहाँ तक इसको रिट्रेस करना चाहिए। शॉर्ट टर्म एक मूवमेंट अप साइड के ऊपर आ सकती है सिल्वर के अंदर भी। जब बिटकॉइन की कल थोड़ी सी न्यूज़ आई थी, वो उसके ऊपर आपके पास डंप आया था, बट ओवरऑल बिटकॉइन जो है स्टिल रेंज के अंदर है, और रेंज बेसिकली ये मेरे हिसाब से नीचे की तरफ इसका ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि मार्केट हमें कहाँ तक लेकर जाती है, और अगर ऊपर भी जाती है तो 45,200, ठीक है। 45 या 45 रफली कर लेते हैं, बेसिकली 44,800 से 45 का रीजन है, लेकिन 45 एक रफली कर देते हैं। यहाँ से फिर अदरवाइज़ आपके पास एक सेलिंग आ सकती है, ठीक है, क्योंकि रेंज ऊपर की तरफ फेक आउट दे सकती है। उस पर्सपेक्टिव से मैंने आपको ये बात किया। कल हालांकि ये सारे डाटा जो है तकरीबन एक तरह के पॉजिटिव आए हैं, लेकिन मेन जो बात थी वो रेड फोल्डर था, ठीक है। और वो रेड फोल्डर डलवाया गया है इवेंट्स के अंदर, कैलेंडर के अंदर, और उसका इम्पैक्ट जो है फिर ज़ाहिर बात है आना था। आज आरबीआई की स्टेटमेंट है, और आरबीआई का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर वो हॉकिश नहीं होते, मैं आपको ऑलरेडी जो है AUD USD को मैंने स्पेशल कवर किया था। इस दफ़ा ये सेम हेड एंड शोल्डर वो प्ले हो रहा है, 0.64 स्टिल टारगेट है। मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस तरह का कुछ कर सकती है। और आपको अगेन मैं बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेकंड बिगेस्ट प्रोडक्शन, नॉट सेकंड सॉरी, थर्ड बिगेस्ट प्रोडक्शन वो गोल्ड की रखता है, तो गोल्ड के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। डायरेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। उसके बाद जो मेन इवेंट है हमारे पास न्यूजीलैंड का है, इसको भी हम वीआईपी में ही कवर करेंगे। और ऐसे कोई इवेंट नहीं है कि जो मैं आपको कहूँ कि लाइव हम कवर कर सकते हैं, ठीक है, इस वीक के लिए। तो बहरहाल देखेंगे, मे बी हम कोई वैसे ही आके ट्रेड करा दें, इवेंट के बगैर ही आपको ट्रेड करा दें। तो बहरहाल लेट्स सी। तो एरो के अंदर, जीयू के अंदर, गोल्ड के अंदर हम स्टिल ऑलरेडी बाई के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, ऑयल को देख लेते हैं। ऑयल जो है ये थोड़ा सा बेरिश है, थोड़ा सा, ठीक है, वो भी आपका लो टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। लेकिन हाई टाइम फ्रेम के अंदर स्टिल बुलिश है। लोग कहेंगे जी मार्केट स्ट्रक्चर, ये मार्केट स्ट्रक्चर, वो नहीं, आपको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं देखना आता, ठीक है। जो थोड़ा सा अभी इसको नीचे जाने से रोका हुआ है ना, वो रेड सी की जो कंडीशंस हैं उसने रोका हुआ है, ठीक है। दूसरा, अगर नीचे जाना चाह रहा है, वो किस वजह से जाना चाह रहा है, वो बेसिकली रिसेशनरी प्रेशर की वजह से जाना चाह रहा है। लोग बात कर रहे हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग, ये वो सॉफ्ट लैंडिंग इज स्टिल रिसेशनरी, ठीक है, माइल्ड रिसेशन उसको कंसीडर कर सकते हैं। और वो उसके ऊपर मैं बात करूँगा प्रॉपर इलेक्शन वाली सीरीज़ के अंदर ही मैं बात करूँगा। तो ये आज के लिए ऑलमोस्ट जो है पेयर से। नेस्टेक को देख लेते हैं। नेस्टेक जो है अब अलर्ट ले लो, यहाँ पे बाई के अंदर नहीं फंसना। जो बंदा हैच करके बैठा हुआ है वो भाई अपने आप को देख ले, ठीक है। मेरी तरफ से सिंपल सेल की कॉल है 17,500 से। दूसरी क्या है, ये रेंज है 18,200 से 17,800। यहाँ पर अगर जाती है ये पूरा रेंज, यहाँ से एक और सेल डालोगे, ठीक है, दैट्स इट।
मेरी तरफ से कोई बाय की कॉल नहीं है। हाँ, स्कैल्पिंग बाय, स्कैल्पिंग सेल, दैट इज सेपरेट थिंग। मैं ओवरऑल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंट्राडे में मेरे पास कोई इसके अंदर ट्रेड नहीं है और ना ही अभी कोई टाइम है इसकी ट्रेड देने का। ठीक है, US30 ऑब्वियसली बहुत हुआ तो यहाँ तक जा सकती है, बट इसके अंदर भी आपको सेलिंग के अंदर जो है एंट्रीज जो है ऐड करना शुरू कर देनी चाहिए स्विंग के लिहाज से। ठीक है, एक्सचेंज जी मुझे थोड़ा सा बेरिश लग रहा है, ये हफ्ता जो है थोड़ा सा बेरिश जा सकता है। मे बी हम अगले हफ्ते जो है थोड़ा सा इसको ऊपर वाली साइड पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए 1.8, 1.9 या 1.75 इवन इसके अंदर अचीव हो सकता है। JPY पेयर, USD JPY थोड़ा सा आज रिट्रेसमेंट ले सकता है नीचे की साइड पे। और अगर मैं कहूँ कि इस ट्रेंड लाइन तक या यानी कि इस बॉक्स की वो तक या प्रॉपर स्ट्रेंड लाइन तक अगर रिट्रेसमेंट ले तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हाँ, और ओवरऑल भी डिक्सी जो है आज थोड़ा सा रिट्रेस करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी लेट्स सी हाउ मार्केट प्लेस, और मार्केट अगर चेंज होती है तो उसमें क्या है कि वो ऑब्वियसली आपको अपने आप को चेंज करना होता है, चेंज करना चाहिए। बहुत कम लोगों में एबिलिटी है कि अगर वो बाय में बैठे हैं और उनको लगता है यार बाय नहीं जा रही तो वो सेल में बैठ जाए। ठीक है, तो मार्केट में अपने आप को आपको ना पानी की तरह रहना चाहिए। लास्ट में एक बात करता जाऊँगा, अगर आपको लगता है कि यार मुझे लगता है जब बंदा ये बात कर देता है ना, मुझे लगता है कि गोल्ड इधर जाएगा, तो ऑलरेडी बंदा बेसिकली अपना माइंड बना चुका होता है कि यार मैंने गोल्ड को उधर भेजना है। ठीक है, वो मार्केट को नहीं देखता कि मार्केट क्या बता रही है। तो ये मैं बात किसी वजह से कर रहा हूँ। ठीक है, और होप सो नॉलेजेबल वीडियो रही होगी और आपको पसंद आई होगी। और प्रॉपर देखें, सिग्नल्स अगर फॉलो करने हैं, फंडामेंटल से पहले क्या होगा आपको पता चल जाए कि फंडामेंटल न्यूज़ से पहले क्या होगा और उसके बाद क्या इफेक्ट आएगा। इन केस अगर हम गलत होते हैं तो उसको कैसे काउंटर करना है। ठीक है, चैलेंजेस जो हैं स्मॉल अकाउंट के, क्रिप्टो की ट्रेड्स, फंडामेंटल्स, और अपार्ट फ्रॉम डैट अगर आपने लर्निंग करनी है तो सब के लिए नीचे IB का लिंक मौजूद है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर सारी चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, IB की रिक्वायरमेंट जो है वो $500 मिनिमम आपके अकाउंट में होना चाहिए। इससे कम वाले मुझे मैसेज ना किया करें। मैं 100 जो अकाउंट वाले बंदे हैं, 100 बैलेंस वाले मैं ला सकता हूँ, बट मुझे वो काम नहीं करना। ठीक है, ये ग्रुप प्रीमियम है, ये प्रीमियम रहेगा, इसकी नीश जो है वो प्रीमियम रहेगी और ये ग्रुप ऐसे ही चलेगा। 500 इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन करना है। ठीक है, प्रॉपर SL के साथ, प्रॉपर एंट्री के साथ, प्रॉपर TP के साथ ट्रेड होती है, ईच एंड एवरीथिंग। बाकी अभी हमने न्यू काम शुरू किया है कि अपना जो इवेंट्स हैं वो हम जूम के ऊपर या गूगल मीट के ऊपर लाइव कवर कर देते हैं रेदर देन टेक्स्ट के अंदर या वो, तो उसमें गपशप भी हो जाती है और लर्निंग भी थोड़ी हो जाती है। तो एनीवे, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.